मैं, हितेन और उसकी लाइफ में कोई एक काम आसानी से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को पहले ही पता। अब इतना टाइम नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूं, क्या पता मेरे को 1-2 दिन मेरा इसको डिले हो जाए। बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, पूरा दिसंबर निकल चुका है, अब सिर्फ जनवरी, और वरना हमारी प्रिपरेशन बहुत गड़बड़ में आ जाएगी। आने वाले आगे वीडियोस में, स्टडी ब्लॉग्स में। सो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो आज का आपने टाइटल और थंबनेल देखकर ही क्लिक किया होगा इस वीडियो पे कि आज मैं बताने वाला हूँ बेसिकली अपनी लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी फॉर माय बोर्ड एग्जाम्स। हाँ, अब लास्ट 45 डेज मुश्किल से बचे हुए हैं बिकॉज इट्स 30 दिसंबर एंड रात के 11:30 बज रहे हैं एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो। मतलब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आ रहा हूँ, जस्ट मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताने आया हूँ। टाइटल में भी थंबनेल में भी है माय लास्ट 45 डेज स्ट्रेटेजी। तो सबको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाओ, जो मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है मैंने बैठ के अपने लिए वो बनाई है। आज मेरा लास्ट प्री बोर्ड था पॉलिटिकल साइंस का, अब खत्म हो चुका है। अब मैंने बैठ के अपने लिए प्रॉपर मेरी स्ट्रेटेजी बनाई है। तो बेसिकली मैंने इसको अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लाइक फेज 1 एंड फेज 2। और जब मेरे ये 2 फेजेस खत्म हो जाएंगे तो मैं इसके अंदर और फेज 3 और फेज 4 भी ऐड करूंगा। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे कैसे क्या क्या बनाया मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने नोटबुक में भी लिखा हुआ है एंड आपको स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा साथ के साथ। सो हाँ, फेज 1 जो कि हमारा स्टार्ट होता है अभी से ही, लाइक कल से, परसों से न्यू ईयर आने वाला है। तो हाँ, मेरे को 1 तारीख को जाना भी है लाइक अपने रिलेटिव के घर पे, मुश्किल से 1-2 दिन के लिए। तो उसको मैं अभी ऐसे एग्जैक्ट मैंने डेट डिसाइड नहीं किया, बट फेज 1 जो है मेरा अब स्टार्ट होगा एंड फेज 1 चलेगा मेरा 8 ऑफ जनवरी तक। यस, उस फेज के अंदर क्या करूंगा, उस फेज के अंदर मैं करूंगा अपनी डिफिकल्ट चैप्टर्स, हर सब्जेक्ट में डिफिकल्ट चैप्टर्स। अब डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से? डिफिकल्ट चैप्टर्स सिर्फ डिफो चैप्टर्स नहीं जो सच में डिफिकल्ट हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर ऐसे चैप्टर्स जो मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं, जो सच में डिफिकल्ट हैं, या फिर जो मैंने पढ़े नहीं है वो चैप्टर्स। बिकॉज जो मैंने पढ़े नहीं है वो भी मेरे लिए डिफिकल्ट है बिकॉज मेरे को आते नहीं है। तो मैंने डिफिकल्ट के अंदर एक ही वर्ड के अंदर वो सब कुछ इंक्लूड कर दिया है जो चैप्टर्स मेरे को आते नहीं है। हर सब्जेक्ट के अंदर मेरे को वो पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में एडीएएस वाला और टू नेशनल इनकम हो गया, यही 2 मेजर सबसे बड़े पार्ट होते हैं। इसी में मेरे को अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये दोनों चैप्टर्स, ऐसे आईडी और हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, तो मैंने अपने तीनों मेन सब्जेक्ट्स के लिए बना लिया है। मैंने अभी लैंग्वेज और फिजिकल एजुकेशन के लिए ऐसा कुछ बनाया नहीं है बिकॉज वो मैं साथ के साथ करता रहूंगा एंड वो फेस मेरा भी इसके बाद वाले में स्टार्ट होगा, तो वो मैं साथ के साथ अपना करता रहूंगा। मैंने अभी बनाया अपने सिर्फ तीनों मेन सब्जेक्ट्स के लिए। सो फेज 1 में मेरा ये रहेगा 8 जनवरी तक, क्योंकि 9th ऑफ जनवरी से आई हैव माय प्रैक्टिकल ऑफ सीबीएसई। मेरे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल है, 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। अभी सब्जेक्ट वगैरह नहीं आया बट हाँ, मेरे 9 तारीख से शुरू हो रहे हैं। सो मेरे को उसके लिए भी पढ़ना है। तो अब मेरे को इनमें 8 जनवरी तक क्या क्या करना है, मेरे को अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। साइड बाय साइड मेरे को अपना प्रोजेक्ट का, साइड बाय साइड मेरे को जो अपना वाइवा होगा हमारा, बेसिकली प्रैक्टिकल होगा, उसकी तैयारी भी करनी है। उसकी प्रोजेक्ट फाइल वगैरह थोड़ी बहुत लास्ट की जो कंप्लीट करना, उसको पढ़ना। तो मेरे को ये सारा काम करना है इन 8 जनवरी तक। उसके बाद फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी मेरा फेज 2 स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं उसी फेज में हूँ अभी, फेज 1। सो हाँ, 9th ऑफ जनवरी से मेरा स्टार्ट होगा रिवीजन वाला। बेसिकली ये फेज मेरा चेंज नहीं हो रहा है, ये मेरा फेज 1 ही चल रहा है, बट यहाँ से मेरी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी ऑफ दोज चैप्टर्स जो मेरे को, मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आते हैं, फिर ये ऐसे नहीं है कि जो मेरे को बहुत ही अच्छे से आते हैं। मतलब मेरे जो मीडियम चैप्टर्स हैं, जो लेफ्ट ओवर में जितने भी चैप्टर्स बच जाएंगे बाद में हर सब्जेक्ट में, मेरे जो तीनों मेन सब्जेक्ट है उसके अंदर मैं उन चैप्टर्स को रिवाइज करूंगा। अब मेरा रिवीजन का मेथड क्या होने वाला है कि मैं अपने क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा, मेरे पास जो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है मैं वहां से क्वेश्चन बैंक्स लगाऊंगा, पीवाईक्यूज अपने वगैरह लगाऊंगा। जो भी पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री वगैरह में मैप वगैरह हो गया, कार्टून वगैरह हो गए, तो इन सब की मैं प्रैक्टिस करूंगा। जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो मैं ये सब करूंगा इस वाले रिवीजन फेज के अंदर, जो कि मेरा चलेगा 14th ऑफ जनवरी तक। अब 14 जनवरी तक क्या हो जाएगा, मेरा पूरा सिलेबस जो है वो दोबारा से एक बार खत्म हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। मतलब मेरे को सब कुछ मेरा होपफुली कंप्लीट हो जाएगा तीनों मेन सब्जेक्ट का। तो मैं 15 जनवरी से मेरा स्टार्ट होगा सैंपल पेपर वाला फेज, फेज नंबर 2, जहां पे मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रॉपर 3 घंटे वाले सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। प्रॉपर अपना 3 घंटे बैठ के टाइमर लगा के प्रॉपर हर सब्जेक्ट में सैंपल पेपर सॉल्व करूंगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोज एक सैंपल पेपर करूं या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक सैंपल पेपर करूं, क्योंकि इस टाइम पे मेरे प्री बोर्ड्स, सॉरी, क्योंकि इस टाइम पे मेरे प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होंगे, मेरे वाइवा भी चल रहे होंगे, तो थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा। तो मैं उस पर तो मेरा ध्यान दूंगा ही, मैं अपना वाइवा वगैरह पे भी ध्यान दूंगा, बट साइड बाय साइड अब इतना टाइम नहीं कि मैं टाइम वेस्ट करूं, मैं साइड बाय साइड अपने सैंपल पेपर भी सॉल्व करता हुआ जाऊंगा। और यूं तो है नहीं कि सिर्फ वाइवा दे दिया, एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, उसके अलावा भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैं इस टाइम पे और क्या करूंगा, मैं अपने साइड बाय साइड रिवीजन करूंगा। फॉर एग्जांपल सैंपल पेपर कर लिया, उसके बाद उसको चेक करूंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं इनके अंदर, अपनी उन मिस्टेक्स पे काम करूंगा, उस मिस्टेक्स की जो भी क्वेश्चन मेरे गलत होंगे उनको रिवाइज करूंगा। तो ये मेरा फेज चलेगा फ्रॉम 15th ऑफ जनवरी से लेके अराउंड 20 या 25 जनवरी तक। तो ये मेरा फेज 2 होगा। इस टाइम पे मैं अपना और क्या करूंगा, मैं अपनी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट पे भी फोकस करूंगा, फिजिकल एजुकेशन वगैरह भी पढ़ूंगा। सो बेसिकली ये है मेरा प्लान। मतलब बहुत छोटा, बहुत रॉ, बहुत क्रिस्प सा प्लान था। मैंने कुछ ऐसा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाया बिकॉज जो मेरे लिए बेस्ट
मेरे को लग रहा था मैंने अपने लिए वैसा प्लान बनाया है, नॉट बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज उन हाँ, बिकॉज उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान का कि ये कर लो, इनका कोई फायदा नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट है, जो काम आएगा, सिर्फ वही करना है। सो ये मेरा बहुत ही रॉ प्लान था, ना मैंने इस वीडियो के लिए कोई स्क्रिप्ट लिखी, ना कुछ सोचा है। जो मैंने बनाया, जस्ट मैंने इसको अभी बनाया एंड अभी शूट कर लिया वीडियो। सो दिस इज गोइंग टू बी माई प्लान। अब इसके आगे के जो फेज 3 और फेज 4 होंगे, वो भी होगा जब लास्ट बिल्कुल जनवरी खत्म हो जाएगा, फिर फरवरी स्टार्ट होगा, तो उसमें भी मैं फेज होंगे। बट अभी मैंने यहाँ तक का बनाया, बिकॉज वो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। क्या पता मेरे को 1-2 दिन मेरा इसको डिले हो जाए, बिकॉज ऐसा तो नहीं कि फिक्स अगर मैंने 15 जनवरी लिया तो मेरा वो 15 को होगा ही नहीं, 16 को भी हो सकता है खत्म। सो ऐसे होगा। इसके बाद के फेज में बाद में डिसाइड करूंगा, बाद में लिखूंगा, बिकॉज मैं हितेन और उसकी लाइफ में कोई एक काम आसानी से हो जाए ये पॉसिबल नहीं है, मेरे को पहले ही पता है। इसलिए मैंने पहले वो देख के बनाया। इसके में भी काफी चेंजेस आएंगे, बट मैं ट्राई करूंगा कि मैं मेजर चेंजेस ना लाऊं। 1 दिन का 2 दिन का गैप हो गया तो 1 दिन क्या 2 दिन की डिफरेंस हो गया तो वो तो कोई बात नहीं, बट मेजर चेंजेस नहीं आना चाहिए, वरना हमारी प्रिपरेशन बहुत गड़बड़ में आ जाएगी। एनीवेज, तो हाँ, जो बाकी के फेज होंगे वो मैं अपने आने वाले आगे वीडियोस में, स्टडी ब्लॉग्स में अपडेट तो करता ही रहूंगा। बाकी मेरे प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं, न्यू ईयर आने वाला है, तो इसको अच्छे से प्रोडक्टिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। लेट्स प्रिपेयर एंड रॉक फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। जिसके भी जो भी एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उसको रॉक करते हैं, बढ़िया मार्क्स स्कोर करते हैं एंड या बाय बाय।